आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने जादू सीखकर कुफर किया? सो दिस इज डे 14 ऑफ लर्निंग कुरान इन द मोस्ट इजीएस्ट वे। कल हमने सूरह बकरा का 11th रुकू डिस्कस किया था और आज हम सूरह बकरा का 12th रुकू डिस्कस करेंगे और इससे हिदायत हासिल करेंगे। सो मेक श्योर यू फॉलो गाइस और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीपोस्ट किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो जा सके। जज़ाकल्लाह। ऐ नबी कह दीजिए, जो कोई भी दुश्मन हो जिब्रील का तो वो ये जान ले के उसने तो नाजिल किया है इस कुरान को आप सल्लम के दिल पर अल्लाह के हुक्म से। ये तस्दीक करते हुए आया है उस कलाम की जो इसके सामने मौजूद है और हदायत और बिशारत है अहले ईमान के लिए। तो कान खोल कर सुन लो, जो कोई भी दुश्मन है अल्लाह का और उसके फरिश्तों का और उसके रसूलों का और जिब्राइल और मीकाइल का, तो अल्लाह ताला की तरफ से भी ऐलान है कि अल्लाह ऐसे काफिरों का दुश्मन है। और ए नबी, हमने आपकी तरफ नाजिल कर दी है रोशन आयात और इनकार नहीं करते उनका मगर वही जो सरकश हैं। तो क्या हमेशा ऐसे ही नहीं होता रहा कि जब कभी भी इन्होंने कोई अहद किया इनमें से एक गिरोह ने उसे उठाकर फेंक दिया, बल्कि इनमें से अक्सर ऐसे हैं जो यकीन ही नहीं रखते। और जब आया उनके पास अल्लाह की तरफ से एक रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्दीक करने वाला उस किताब की जो उनके पास मौजूद है, तो अहले किताब में से एक जमात ने अल्लाह की किताब को पीठों के पीछे फेंक दिया, गोया कि वो जानते ही नहीं हैं। इन्होंने पैरवी की उस इल्म की जो शयातीन पढ़ा करते थे सुलेमान की बादशाहत के वक्त। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी कुफर नहीं किया, बल्कि ये तो शयातीन थे जो कुफर करते थे, वो लोग जो जादू सीखते थे। और वो उस इल्म के पीछे पड़े जो नाजिल किया गया दो फरिश्तों हारवत और मारवत पर बाबल में, यानी बाबल यानी है बेबीलोनिया, इराक का पुराना नाम था। और वो नहीं सिखाते थे किसी को भी, हालांकि यहाँ तक कि वो कह देते थे कि देखो हम तो आजमाइश के लिए भेजे गए हैं, बस तुम कुफर मत करो। फिर वो सीखते थे उन दोनों से वो शायद जिनके जरिए से आदमी और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई डालते थे, और नहीं थे वो जर पहुंचाने वाले इसके जरिए किसी को भी अल्लाह के अज़्न के बगैर। और वो सीखते थे वो चीजें जो खुद उनको भी जर पहुंचाने वाली थी और इन्हें नफा नहीं पहुंचाती थी, हालांकि वो खूब जान चुके थे कि जो भी इस चीज का खरीदार बना यानी जादू सीखा उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। और बहुत ही बुरी थी वो चीजें जिसके बदले इन्होंने अपनी आप को फरोख्त कर दिया। काश इन्हें इल्म होता और अगर वो ईमान रखते और तकवा की रूश इख्तियार करते तो बदला पाते अल्लाह की तरफ से बहुत ही अच्छा। काश उनको मालूम होता। अब इसका हम खुलासा कर लेते हैं कि यहूद के हाँ ये अकीदा मौजूद था कि अल्लाह ताला ने तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल में से किसी के पास भेजा था, लेकिन वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए और यही मफरूज़ा इनकी हज़रत जिब्राइल से दुश्मनी की बुनियाद था। हज़रत जिब्राइल ने तो अल्लाह ताला की हुक्म से कुरान मजीद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। इस मामले में हज़रत जिब्राइल को तो कुछ इख्तियार हासिल नहीं। फरिश्ते जो कुछ भी करते हैं अल्लाह के हुक्म से करते हैं, अपने इख्तियार से कुछ नहीं करते। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दुश्मन है तो वो अल्लाह का दुश्मन है, और अगर कोई अल्लाह के सच्चे रसूल यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है तो वो अल्लाह का भी दुश्मन है और हज़रत जिब्राइल का भी दुश्मन है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तो जिन्नात को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था उस वक्त, क्योंकि इनका इंसानों के साथ ज़्यादा मेल जोल रहता था, लिहाजा ये इंसानों को जादू वगैरह सिखाते रहते थे। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी कुफर नहीं किया था, बल्कि ये तो शयातीन थे जो कुफर करते थे। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने आजमाइश के लिए इन लोगों के पास दो फरिश्ते भेजे जिनका नाम हारवत और एक का नाम मारवत था, जो बाबल यानी बेबीलोनिया, इराक का पुराना नाम था, उसके रहने वाले थे। यहाँ तक कि वो कह देते थे कि देखो हम तो आजमाइश के लिए भेजे गए हैं, बस तुम कुफर मत करो। बस वो इन दोनों की बात नहीं मानते थे और इन दोनों से जादू सीखते थे। जादू इसलिए सीखते थे कि शोहर और बीवी के दरमियान जुदाई डालना और लोगों के घरों में फसाद डालना, इस तरह के काम अब भी बाज औरतें बड़ी सरगर्मी से सरंजाम देती हैं। इस मकसद के लिए तवीज, गंडे, धागे और ना जाने क्या कुछ ज़रात इख्तियार किए जाते हैं। ईमान का तकाजा तो ये है कि बंदा मोमिन को ये यकीन हो कि अल्लाह के अज़न के बगैर ना कोई चीज़ फायदा पहुंचा सकती है और ना ही नुकसान,
कुरान, जादू का असर भी अगर होगा तो अल्लाह के अज़ल से होगा। चनाचा बंदा मोमिन को अल्लाह के भरोसे पर डटे रहना चाहिए और मुसाहिबों मुश्किलात का मुकाबला करना चाहिए। तो ये था सूरह बकरा का 12th रुकू। कल हम सूरह बकरा का 13 रुकू डिस्कस करेंगे और इससे हिदायत हासिल करेंगे। सो मेक श्योर यू फॉलो गाइज एंड प्लीज सपोर्ट आवर यूट्यूब चैनल सीरीज ऑफ कुरान। जज़ाकल्लाहु खैर।